डिग्री कागज का टुकड़ा ना बने, और इन सब चीज़ों को लेकर कैसी स्किल्स होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स ऐसा ध्यान रखें कि उनकी अगर नौकरी करना चाहते हैं तो वो शानदार रहें, अगर व्यापार करना चाहते हैं तो बेहतर कर पाएं। तो हमारे साथ में इन चीज़ों को लेकर आज एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ट्यून इन संस्था के सीईओ वैभव पांडे जी, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप, लगातार स्किल्स डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। और हमारे लेफ्ट में मौजूद है अंशुल जी, अंशुल वशिष्ठ जी, जो करियर को लेकर एक अपनी बड़ी राय रखते हैं। अमेरिका से आपने करियर की स्पेशलाइजेशन किया है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपने हमें इनवाइट किया आज इस इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने के लिए। वैभव जी, स्किल्स को लेकर आपने जो हम लोग जो है अक्सर देखते हैं कि डिग्री कागज का टुकड़ा जो है, कई स्टूडेंट से बातचीत होती है, अरे भैया डिग्री काम नहीं आई, मेरी डिग्री काम नहीं आई। बिल्कुल, तो क्यों बिल्कुल। नहीं आ पा रही है डिग्रियां, काम क्यों नहीं आ पा रही है लोगों की? देखिए, इसमें ना थोड़ा लोगों को एक बात समझनी चाहिए। इसको हम ऐसे कहते हैं, मार्कशीट्स कैन नॉट बी हायर्ड, जिसका हिंदी अनुवाद यह है कि मार्कशीट को नौकरी देने नहीं भेज सकते। नौकरी पे जाता है इंसान, और इंसान में होनी चाहिए अच्छी क्वालिटीज, इसीलिए उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। जो डिपार्टमेंट जो आपको नौकरी देता है ना, उस मैनेजर को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कहते हैं, मार्कशीट रिसोर्स मैनेजर नहीं कहते हैं। लोग इस चीज में भूल जाते हैं कि अगर आपने अपनी स्किल पे काम नहीं करा है तो फिर आप चाहे कितने ही बड़े कॉलेज से हों, अगर आप उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के काम के नहीं हैं, तो फिर आपका काम कोई खास नहीं चलने वाला है। तो मुझे लगता है कि उन एरियाज पे जो दुनिया में हर जगह काम आता है, आप बात कैसे करते हैं, आप लोगों से डील कैसे करते हैं, आप लिखते कैसा हैं, आपकी टेक्निकल नॉलेज कैसी है, अगर आप टेक्निकल फील्ड चुन रहे हैं, जब तक आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तब तक डिग्री वाकई कागज का टुकड़ा है। और आज के जमाने में तो ये और ज्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा हिमालय के किसी गांव में बैठ के भी आदमी माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी कर सकता है। तो फिर ऐसे में तो स्किल ही काम आएगी, डिग्री नहीं। अच्छा, बेसिक स्किल्स को लेकर हम बातचीत करें तो कौन सी ऐसी बेसिक स्किल्स हैं जो कि लोगों में होनी चाहिए, स्टूडेंट्स में होनी चाहिए? सर, सबसे पहली चीज़ तो आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। जब हम बात करते हैं कि किसी भी फील्ड में, आप चाहे इंजीनियर बनना चाहें, आप डॉक्टर बनना चाहें, आप बात कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ कन्विंसिंग स्किल्स कैसी हैं, राइट, उसके साथ साथ पीपल स्किल्स, आपकी नेटवर्किंग कैसी है। नेटवर्किंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, यानी अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप उनसे कितने अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर पाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। उसी के साथ साथ आ जाती हैं आपकी क्रिएटिव राइटिंग। आजकल बहुत सी कॉर्पोरेट्स, बहुत सी ऐसी जो कंपनीज़ हैं, इवन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको एक ब्लैंक पेज देती हैं और बोलती हैं कि इस पेज पे एक एस्से लिख के दिखाइए या इस टॉपिक के बारे में कुछ लिख के दिखाइए। बिकॉज उससे पूरा जो बच्चा है, जो कैंडिडेट है, उसकी पूरी पर्सनालिटी पता चल जाती है। उसके साथ साथ आ जाती है क्रिएटिव राइटिंग के साथ एक और स्किल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, और वो है आपकी नॉलेज कितनी है, हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड, यानी आपकी जनरल अवेयरनेस, आपकी जीके कैसी है, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो अब कई बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम हिंदी में बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो हम इसको इस तरह से कहते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही भाषाओं में आपको अच्छा करना होगा, बिकॉज कई ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश चलेगी। बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही डिस्कशन हो सकता है, डिबेट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, नेगोशिएशन हो सकता है। तो इसीलिए आपको दोनों भाषाओं में अच्छा करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी होगी एज स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे हैं, अगर आप अपने बोलने की स्किल, अपनी लिखने की स्किल, आपको जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप क्या इंप्रेशन उन पे छोड़ते हैं, अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है वैभव जी, आपने जब बातचीत हो रही थी तो आपने बोला था जो पेरेंट्स की जो बातचीत है, जैसे क्या होता है कि एक दादाजी ने एक बिजनेस को ज्वाइन किया, तो उनके बेटे ने किया, अब पोता, तो वो क्या ऐसा जो है करे कि वो जो है मॉडर्न एज के साथ में चल पाए। बिल्कुल। जो लोग के फैमिली बिजनेसेस हैं, या जो लोग ऐसे भी हैं जो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो देखें कि बिजनेस स्केल कैसे हो पाएगा। इसमें सबसे बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी का। आपका बिजनेस अगर किसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, सिर्फ लोगों पे बेस्ड नहीं, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो वो 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ लोग तक पहुंच सकता है। अगर आपके बिजनेस में सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट है, तो आप ये देखेंगे बड़ा मुश्किल होगा उसको स्केल या बड़ा कर पाना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि आप अपने बिजनेस को अगर 10 गुना मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आप उसको हैंडल करने की स्थिति में हैं? अगर आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, अच्छी स्किल्स का यूज हो रहा है, अच्छे मैनेजमेंट का यूज हो रहा है, तो 100 गुना 10 गुना करा जा सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा पीपल डिपेंडेंट है और हर जगह आप ही चाहिए,
तो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप हर जगह चाहिए तो आप हर जगह तो आप हो नहीं पाएंगे, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग फैमिली बिजनेसेस को बड़ा करना चाहते हैं वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और भाषा, इन 2 चीजों पे काम करें। टेक्नोलॉजी पे काम करना काफी जरूरी है, काफी जरूरी अच्छा, है। बिजनेस कोर्सेज की हम बात करें, क्योंकि स्किल्स जो है जो बिजनेस से रिलेटेड है, उसको कैसे, कौन से ऐसे बड़े कोर्सेज हैं जिसको आपको लगता है कि आप यहाँ डिलीवर कर सकते हैं, जिसके जरिए स्टूडेंट्स जो हैं उसको ऑप्ट करें? सर बेसिकली इसमें 2 तरह की बातें आ जाती हैं। एक तो है कि प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आप करना चाहें, जैसे कि अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट डिग्रीज़ की बात करते हैं तो आईआईएम्स सबसे टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं इंडिया में, बहुत से लोगों ने उसका नाम सुना भी होगा। तो आईआईएम जो है अब आजकल क्लास 12th के बाद भी कोर्सेज कराता है, तो बहुत से बच्चों को ये पता नहीं है, तो वो आईपी मैट करके कह देते हैं उसको, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट बेसिकली। तो वो बीबीए प्लस एमबीए का मिक्सचर है, 5 साल की डिग्री है, तो आप वो भी कर सकते हैं ऑप्ट। तो अगर बच्चे 11वीं 12वीं से उसकी तैयारी कर रहे हैं और बिजनेस अपना कुछ सेटअप करना चाहते हैं, इवन जैसे आपने भी सवाल पूछा कि फैमिली बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप आप थोड़ी तैयारी करके अगर वो एग्जाम दें तो आप वो क्लियर कर सकते हैं। तो एक तो ये रास्ता है कि जिसमें हम प्रोफेशनल डिग्रीज के थ्रू जाएं, हम बीबीए प्लस एमबीए कोर्स करें, या फिर सिर्फ बीबीए करें और उसके बाद एमबीए किसी और कॉलेज से करें या फॉरेन यूनिवर्सिटी से करें। दूसरा ये आ जाता है कि आप अभी अपनी मैनेजरियल स्किल्स पे कितना काम कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपके स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है तो आप उसको मैनेज कर रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं, आप लोगों से बात भी कर रहे हैं, आप प्लानिंग भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं, तो अगर आपके पास इस तरह के सर्टिफिकेट्स भी हैं, आपके पास इस तरह की एक्सपर्टीज़ है, आपके पास वो एक्सपीरियंस भी आपके पास है, तो नो डाउट आपको वो आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज अल्टीमेटली कुछ भी रहे या ना रहे, स्किल्स आपके हमेशा अपने पास रहेंगी। तो ये हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में उन चीज़ों पे बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में इसी में चाणक्य ने कहा था, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभते निर्गिंदा एव कुंशुका। तो अगर आप रूप यौवन से संपन्न है, आपका विशाल कुल है, लेकिन अगर आप विद्या से हीन है, विद्या यहाँ पे स्किल्स के ऊपर भी इंपॉर्टेंस पे बात की गई है, अगर आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है तो आप किंशुक के फूल की तरह हैं। किंशुक का फूल ऐसा होता है जिसमें कोई भी सुगंध नहीं होती, तो यू आर एज यूजलेस नहीं कहेंगे, बेसिकली आपको कोई यूज़ नहीं रह जाता अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है। तो स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्किलफुल हैं तो ऑटोमेटिकली स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। जैसे 1 मंथ के कुछ कोर्सेज हैं, 6 मंथ्स के कोर्सेज हैं, कुछ 1 ईयर का जो है डिप्लोमा है, कौन से ऐसे जो है कोर्सेज आप मानते हैं, हम लोग उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी स्टूडेंट्स को देंगे, जिसके ज़रिए वो ये जो है पता कर पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे न्यू जो है कोर्सेज चल रहे हैं जो इजीली वो 1 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में कर पाएंगे। वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देंगे, आप लोग जो है उसको भी देख सकते हैं। तो वशिष्ठ जी, कैसे जो है, कौन से ऐसे आपको लगता है कि कोर्सेज हो सकते हैं? जी देखिए, इसमें ना आजकल बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग का ज़माना है, तो अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो आप ऑनलाइन भी बहुत से ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं। इवन जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका अपना एक पोर्टल है स्वयं करके, स्वयं में ऐसे बहुत से आपको कोर्सेज मिलेंगे अलग अलग फील्ड से रिलेटेड, नॉट ओनली बिजनेस मैनेजमेंट, अलग अलग कोर्सेज हैं उसमें। तो वहाँ पर 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर के कोर्सेज भी हैं। उसी के साथ साथ आजकल बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने, इवन जब हम आईएम की बात करते हैं या अदरवाइज भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, उन्होंने भी 6 मंथ्स और 1 ईयर के बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। तो वो कुछ उनके अपने पोर्टल्स पे भी जाके होते हैं, उनकी अपनी वेबसाइट्स पे भी जाके कोर्सेज होते हैं, प्लस कुछ अलग अलग वेबसाइट्स हैं जैसे edX.com है, coursera.com है, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अगर आप उन वेबसाइट्स पे जाके भी इस तरह के कोर्सेज करते रहते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, मान लीजिए अगर आप सेल्स में कुछ करना चाहते हैं, आप मार्केटिंग में कुछ सीखना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो ऐसे अलग अलग कोर्सेज भी करके आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। तो स्किल्स भी डेवलप होंगी, आपका प्रोफाइल भी डेवलप होगा, और कल को अगर आप किसी भी टॉप नॉच कॉर्पोरेट में वर्क करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इंटरव्यू में भी एक इंटरव्यूअर पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि आपने इतने सारे कोर्सेज करे हुए हैं। रवि जी, पेरेंट्स का जो है कई बार दबाव होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो स्ट्रेस के कारण वो जो है सिलेक्शन जो है गलत भी कर लेते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे कि जो स्ट्रेस को लेकर वो कैसे रिलीज करें और स्किल्स के साथ में कैसे जोड़ पाएं कि इजी जो है वो उनको हो सिलेक्शन करना स्किल्स को? देखिए, जब आप कभी भी कोई एक्टिविटी कराएं ना, पेरेंट्स कई बार इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हर 6 महीने में बच्चा एक नई एक्टिविटी करे। इसका कोई फायदा नहीं है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, कोई कहता है कि इसने ना पेंटिंग में कोर्स नहीं करा है, मैं कहता हूं आपको बड़े होकर इसको पेंटर बनाना है, तो कहते हैं नहीं इसका तो पेंटिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, फुटबॉल में है, तो फिर इसको फुटबॉल खेलने दीजिए। लेकिन जीवन में कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिससे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बनती हैं, अच्छा बोलना, अच्छा लिखना, अच्छा नेटवर्क करना, इस तरह की चीजों पे आपको करना पड़ेगा। दीज आर मैंडेटरी स्किल्स। लेकिन जो नॉन मैंडेटरी स्किल है उसमें थोड़ा बच्चे को अपने मन की करने दीजिए, और ये मत करिए कि अगर इंडिया का बैडमिंटन में अगर मान लीजिए गोल्ड आता है तो ये ना हो कि कल पूरा शहर बैडमिंटन सीखने लगे।
बैडमिंटन सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसलिए नहीं कि किसी का गोल्ड आया था। कई बार पेरेंट्स एक ऐसी रेस में दौड़ने लगते हैं जो हम सिर्फ अपने पड़ोस की वजह से दौड़ रहे होते हैं। तो बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, बच्चों पे स्ट्रेस ना डालें। कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख यतन किन कीजे, रहीमन बिगड़े दूध का मथे ना माखन होए। बाद में एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से इसलिए मिलना पड़े क्योंकि बच्चे को स्ट्रेस है, उससे अच्छा ये है कि बच्चे का टाइम टेबल थोड़ा फ्री भी रखें। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्किल्स में जो है हम लोग जो देख रहे हैं आजकल के जो जमाना है, आपने राइटिंग की बात की, ठीक है, एक्टिंग की आपने बात की, तो अभी जो है इस सिनारियो में जो है जो लोग कहते हैं कि इसमें इतना पैसा मिल जाता है, उसमें इतना ज्यादा पैसा है, तो क्या जो है किस तरीके की सोच होनी चाहिए पेरेंट्स के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर? देखिए, आप अगर एक बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर है ना, तो आप एक बहुत नॉर्मल इंजीनियर से ज्यादा कमाएंगे। लेकिन अगर आप एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर हैं तो एक नॉर्मल फैशन डिजाइनर से अच्छा कमाएंगे। तो पैसा हर फील्ड में है, लेकिन एक सर्टेन स्किल में है। देखिए, एक बार कहा जाता है ना, वन टाइम वंडर, आपने सुना होगा, एक पिक्चर चली और हीरो को खूब सारे पैसे मिल गए, लेकिन फिर अगर दूसरी नहीं चली तो हमें यह देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे का जो स्किल डेवलपमेंट है वो पूरा हुआ है या नहीं। कह तो हम ये देते हैं कि मार्क्स शायद उतने जरूरी नहीं है। अच्छे मार्क्स से पता चलता है कि आप एक पढ़ने वाले बच्चे थे, आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचे जहां आपको वो 5-7 लोग मिलेंगे जो आपका जीवन बनाएंगे। तो प्लीज अपनी पढ़ाई को सिंसियरिटी के साथ पूरा करें, और ये बात याद रखें कि जो भी स्किल पे आप काम कर रहे हैं, जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक चंद पैसों के लिए आप उसको कट शॉर्ट ना करें। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि अरे इसमें जल्दी पैसा बन जाएगा। जल्दी आई हुई कोई भी सक्सेस बहुत देर तक टिकती नहीं है। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, आपके घर में बड़े बूढ़े भी कह रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दें कि जल्दी कोई चीज ना मिले तो ज्यादा अच्छा। तो अच्छा, स्किल्स को लेके आपने और बात की कि जो है कैसे सिलेक्शन जो है होना चाहिए, जैसे स्टूडेंट्स के अंदर, या जो पेरेंट्स जो हैं केवल अपने बच्चों की एक्टिविटीज से जो है देखकर पहचाने, या क्या उनके लिए करना चाहिए? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो भी वैभव ने भी बात करी कि कौन सी स्किल पे आप फोकस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे का इंटरेस्ट पेंटिंग में नहीं है, आप उसको पेंटिंग कराए कोर्सेज कराए जा रहे हैं, तो अगेन इट इज़ ऑफ नो यूज़। बस एक चीज़ समझने वाली बात है कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आगे जाके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिस पे भी हम चर्चा भी कर रहे थे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, आपने कहीं कुछ इंटर्नशिप करी है, या आपने कहीं कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, क्या आपने कुछ लिखा है जो कहीं पब्लिश हुआ है, तो यानी आपका प्रोफाइल कैसा है ओवरऑल, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई पेरेंट्स हमसे भी इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं। नो डाउट स्कूल वाले स्टूडेंट्स को हम हेल्प भी करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू कोशिश करते हैं कि उनका प्रोफाइल बिल्ड करें, उनकी मदद भी करें। बिकॉज कॉलेज लेवल पे तो अलग बात हो जाती है, बट स्कूल लाइफ में इट इज़ इंपॉर्टेंट कि अगर आप इन इसेंशियल चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं तो आपका प्रोफाइल एक अलग तरह का हो जाता है। तो इसलिए पेरेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है और बच्चे को भी ये समझने की ज़रूरत है कि आप कराना क्या चाहते हैं। मुझसे बहुत से ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जो बोलते हैं कि बच्चा 3 घंटे के लिए क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या आप बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं? वो कहते हैं नहीं, हम तो चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख के कुछ ऐसा करे। तो फिर हमें ये समझना पड़ेगा, अगर क्रिकेटर नहीं बनाना तो शायद 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी है। उसके अलावा बाकी चीज़ों पे फिर आप बच्चा अगर समय देगा तो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, उसका प्रोफाइल भी अच्छा होगा और वो लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी एक्टिविटी सेलेक्ट कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। कई बार पेरेंट्स इस तरह की बातें करते हैं कि बच्चा नहीं मान रहा है, तो ये भी मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे ज़माने में जब हम भी स्टूडेंट थे तो ऐसा नहीं होता था कि अगर हम नहीं मानते थे तो हमारी सारी चीज़ें मान ली जाती थी। तो पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए, जो बच्चे के लिए आपको लगता है कि जो उसके हित में है, जो आपको लगता है उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है, उस तरह से डिसीजन लिया जाए। बच्चे को भी साथ में बिठाया जाए, फिजिकल एक्टिविटी का भी एक साथ में रखा जाए, प्लस जो उसकी मेंटल एक्टिविटी है, जो मेंटल ग्रूमिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उस पर भी फोकस किया जाए। बच्चों की जो जिद है, जो पेरेंट्स भी भाप पाते हैं कई बार गलत जिद, तो बच्चों की उस गलत जिद को ना माने पेरेंट्स, और बच्चा भी समझ पाए कि भाई मेरी जिद सही नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, धीरे धीरे ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी बच्चों को। कई बार आप कोई ऐसा काम जो आप कर सकते हैं उसमें ये मत कहिए हाँ बेटा हम तो तुम्हें दिला ही सकते हैं। कई बार बच्चों को जताइए कि कोई चीज आप नहीं कर पाते हैं। जब तक अभाव का भाव नहीं होगा, आप अपने घरों में, आप खुद अपने करियर में देखिए, जहां जहां अभाव का भाव था आप उसमें और अच्छा करके निखरे। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं। नेसेसिटी थोड़ी तो क्रिएट करिए। कभी तो बच्चों को ऐसा लगे कि ये चीज नहीं हो सकती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब कभी कभी थोड़ा थोड़ा ना सुना होगा ना, तो दुनिया में जब पहली बार ना सुनेगा तो बुरा नहीं मानेगा। दुनिया में कोई भी नंबर 1 पोजीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो चाहते हैं हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो जब दुनिया के एक बहुत ताकतवर देश के साथ भी ऐसा नहीं होता, तो हमारे बच्चों के साथ भी जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर चीज मिल जाए। किसी को हो सकता है पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी ना रहे, किसी का हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए। तो ना सुनने की आदत माँ बाप ही डाल सकते हैं। इसलिए कभी कभी ना सुनाइए, लेकिन फिर उस ना को एक्सप्लेन भी करिए कि कैसे आप हमेशा ना नहीं कहेंगे, बस कभी कभी कुछ मुद्दों पे ना कहेंगे। ना सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन बिल्कुल आपने बताया कि कैसे जिद को जो है, कई बार जो बच्चे जिद करते हैं उन लोगों के लिए ये मैसेज भी जाना चाहिए कि भाई जिद के नहीं करने के पीछे क्या चीज़ हो सकती है, और
किन कारणों के कारण आप जो है उनकी ज़िद को पूरा अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है उनका फ्यूचर भी अच्छा हो जाए। तो इस बात को जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप लोगों ने बहुत बेहतर जानकारी दी स्किल डेवलपमेंट को लेकर और लगातार आपके साथ में जुड़े रहे। एक्सपर्ट्स की राय हम लोग देते रहते हैं आप लोगों को कि किस तरीके की जो है स्किल्स होनी चाहिए एजुकेशन को लेकर, करियर को लेकर, और अच्छी बातों को सोचना है, अच्छी बातों को सुनना है। तो न्यू स्टूडेंट नेटवर्क पर आना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही वीडियो लगातार देते रहेंगे और कैसे आपको अपने फ्यूचर में सक्सेस होना है इसकी जानकारी देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद वैभव जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसकी एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि लगातार इस जो हमारा करियर मंत्र का जो प्रोग्राम है वो हमारा जारी रहेगा। एवरी सैटरडे हम इस प्रोग्राम को लाएंगे और इस सैटरडे को भी हम इस वीडियो को देंगे जिसके ज़रिए आप और चीज़ों को देख पाएँ, समझ पाएँ। शुक्रिया। शुक्रिया। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।